अफान साहब, अब ये इस वक्त जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो इन्वेस्टमेंट होनी है या इंसेंटिव्स पर जो इन्वेस्टमेंट होनी है गवर्नमेंट की साइड से, उसमें उसका पेस अभी तक इतना स्लो क्यों है? हमने देखा एक मौके पर गवादर स्टेडियम को आबाद करने की कोशिश की गई, बड़े बड़े स्टार्स वहाँ पर गए, वहाँ पर क्रिकेट मैचेस करवाए गए और उस वक्त ऐसा लग रहा था कि बस अब गवादर के दिन फिरने वाले हैं और अब हम वाकई एक नए दुबई को यहाँ पर उभरते हुए देखेंगे। लेकिन उसके बाद फिर एक बड़ा गैप आ गया। ये इतना स्लो डाउन चीज़ें हो जाने की वजूहात क्या हैं? अरबाज साहब, होता ये है, वाकई वो स्टेडियम जो है वो एक ऐसी खूबसूरत जगह है कि वो वाकई देखने से ताल्लुक रखती है। इसके अलावा गवादर बहुत खूबसूरत है। इसके अलावा पूरी दुनिया जो है, पूरा फॉर ईस्ट जो आपका है वो ब्लू इकोनॉमी से फायदा उठा रहा है। और हमारे यहाँ बड़ा एक हमारी बदकिस्मती कह लें कि जीवनी से लेके और केटी बंदर तक हमारे पास खूबसूरत साहिल मौजूद है और हमने उसको कहीं पर भी 1% भी यूटिलाइज नहीं किया हुआ सरकारी सतह पे या सरकार के साथ कोई पीपीपी मोड पर कि उस पर कोई खूबसूरत रिजॉर्ट्स बने, उस पर टूरिज्म जो है उसको प्रमोट किया जा रहा हो। छोटी छोटी कॉन्फ्रेंसेस में जरूर टूरिज्म को प्रमोशन की बात होती है, लेकिन ग्राउंड पे जो अमल दरामद है ना वो नहीं हो पाता। आपने जैसा कि बात करी कि एक दौर में आपको देखा, आपने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज वहां गए, इसी तरीके से प्रॉपर्टी में भी दोबारा से बूम आया। लेकिन हर शख्स जो है वो इस इंतजार में था कि ये प्रॉपर्टी परचेज करने के बाद हमें गवर्नमेंट की तरफ से कोई इंसेंटिव मिलेगा, जिसके बाद हम यहाँ पे कोई अपनी इंडस्ट्री प्लान करेंगे, हम कोई हाई राइज बिल्डिंग प्लान करेंगे, हम कोई रिक्रिएशनल एक्टिविटी में अपना पार्ट प्ले करने की कोशिश करेंगे, जस्ट लाइक हम कोई रिजॉर्ट्स बनाएंगे, हम कोई वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी शुरू करेंगे। क्योंकि गवादर में किसी भी किस्म का काम करने के लिए आपको हर किस्म की चीज कराची से या दीगर डेवलप शहरों से लेके जानी होती है। इंसेंटिव बार बार जो मैं जिक्र कर रहा हूँ टैक्स इंसेंटिव कि अगर वो दे दिया जाएगा, बोर्ड वहां पर मौजूद है जो कि 100% कंप्लीट है, जिसपे आप कल से जो है वो अपनी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों कर सकते हैं। तो अगर ये इंसेंटिव मिल जाएगा तो रॉ मटेरियल वहाँ पे अफान साहब, ये जो तजवीज़ हैं आपकी, ये भी क्योंकि आपकी जो अपनी एसोसिएशन है उसके थ्रू क्या गवर्नमेंट तक पहुँची हैं, गवर्नमेंट के इल्म में ये सब चीज़ें हैं या अभी ये सिलसिला अभी स्टार्ट होना है? हर मीटिंग में, हर विफाक के साथ मीटिंग में, सीएम बलूचिस्तान के साथ मीटिंग में, जो वहाँ पे इदारे मौजूद हैं, गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जीडा, आपके रेवेन्यू के इदारे, हर इदारे को हमने अपनी ये रिकमेंडेशन दी हैं और हमने ये रिकमेंडेशन जो कोट करी हैं, ये जो गवर्नमेंट का मास्टर प्लान है उसमें जो चीजें लिखी हुई हैं उसके अकॉर्डिंगली ही बताया है। और हर जगह पे हम कहते भी हैं, सुनवाई भी होती है, लेकिन फिर मैं यही कहूंगा कि बदकिस्मती है कि उस पर इम्प्लीमेंटेशन जो है वो नहीं होता। जैसा कि मैंने आपको बताया, 2023 के 4 जुलाई को सूबाई गवर्नमेंट ने गैजेटेड नोटिफिकेशन कर दिया था गवादर को टैक्स फ्री का, कि सूबे के जितने भी टैक्सेस हैं उससे मुस्तस्ना हासिल होगी गवादर को। लेकिन आज तक उसकी इम्प्लीमेंटेशन जो है वो वहां पर नहीं है। सही। जबकि अभी देखें कैसर अहमद शेख साहब जो पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर हैं, उनका अपना भी एक बिज़नेस का बैकग्राउंड है और वो तो इसकी अहमियत को बड़ा समझते भी हैं। जब वो प्रोग्राम में आते भी हैं और उनसे हम पूछते भी हैं तो उन्हें इसकी अहमियत का अंदाज़ा है। लेकिन उनके होते हुए भी फिर ये चीज़ क्यों रुकी हुई है या उस पर इम्प्लीमेंट अभी तक क्यों नहीं हो रहा, ये बहरहाल अपनी जगह पर एक सवाल मौजूद है। बिल्कुल ये सवाल है और ये सवाल इस तरीके से भी आप इसको किया जा सकता है कि जैसे हमारा मुल्क जो है वो हम इस वक्त इकोनॉमिकल क्राइसिस से तो गुजर ही रहे हैं। हमारे पास एक इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मौजूद है जहां पर गवर्नमेंट को सिर्फ और सिर्फ एक पॉलिसी लेनी है और प्राइवेट सेक्टर में आके उसको डेवलप कर देना है, चाहे वो इंडस्ट्री की शक्ल में हो, चाहे वो रिक्रिएशनल की शक्ल में, चाहे वो बिल्डिंग्स की शक्ल में। एक रोजगार का एक विंडो भी ओपन होनी है जो कि वहां पे जो लोकल जो गवादर के लोग हैं, जो फिशरमैन हैं, उनके लिए भी वो विंडो वाइडली ओपन होगी और एक पाकिस्तान की जो बिजनेस कम्युनिटी है उसके लिए भी होगी। और अल्टीमेटली इसका फायदा जो है वो गवर्नमेंट को भी मिलना ही मिलना है। लेकिन मुझे भी खुद नहीं समझ में आता कि इस पर क्यों जो है वो कोई इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाती। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया अफान कुरैशी साहब। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।